बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे ने चुनाव को लेकर मैदान संभाल लिया। भाजपा प्रत्याशी ने अपने विरोध के बीच रैली निकाली है, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर शामिल हुए। रैली के दौरान राजकुमार कर्राहे ने दोनों हाथ जोड़ लांजी शहर की जनता से समर्थन मांगा और भाजपा को जिताने की अपील की है। वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर चल रहे विवाद पर राजकुमार ने कहा कि परिवार का मामला है और सभी मेरे भाई साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अध्यक्ष रहे, सरपंच रहे, पंच से अपना राजनीतिक जीवन सफर किया था और हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता है और जब जब मुसीबत की घड़ी आती है तो अंगद की तरह मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। भाई योगेश रामटेकर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप जैसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए खपाया है और युवा कार्यकर्ता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का डंडा बनकर इस झंडे को लहरा रहा है, मैं उन सब युवा साथियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। ये मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है और मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही है। निश्चित तौर से जो सरकार आपने बनाया है, ये शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है, ये माताओं के लिए काम कर रही है, हमारे बच्चों के लिए काम कर रही है और हम हर मन से इस बात को कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर योजना बनाने वाली कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा राजनीतिक जीवन बहुत छोटा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है। मैं 9वीं कक्षा से राजनीति में आ गया था, उम्र थी 15 साल। हम साला नायक का चुनाव लड़ा करते थे और जब मैं 11वीं कक्षा में आया तो पहली बार जगन्नाथ जायसवाल जो अब का सरस्वती शिशु मंदिर है वहां पर मैंने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, उपसाला नायक का, और पहली बार निर्वाचित हुआ। हम लोगों ने उस स्कूल के लिए काम किया, उसके लिए संघर्ष किया। सम्माननीय ओम प्रकाश खरगाल जी उस संस्था के संचालक थे। उसके बाद में 12वीं कक्षा में 1995 में मैंने फिर साला नायक का चुनाव लड़ा, वो चुनाव में जीता और उसके बाद में मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो सबसे छोटी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको बताइए लांजी विधानसभा सीट से आपको टिकट मिली है, आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, इसको थोड़ा संक्षिप्त बताएं। चूँकि ये मेरा नगर है, मेरी पैदाश यहाँ की है और नगर के अंदर में मैं चाहता था कि एक बार जब मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ तो हर कोई व्यापारी हो या परिवार में रहने वाले लोग जो रोड के किनारे रहते हैं उनकी अपेक्षा रहती है कि मैं उस परिवार में जाऊँ, मिलूँ। तो आज हमने यहाँ से जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में, जो कि यात्रा हर गांव-गांव में जाएगी हमारी और सभी से हम आशीर्वाद लेने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये यात्रा हमारी लगभग हर पंचायत के अंदर में जाने वाली है। तो आज हम नगर के अंदर में सभी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में इस यात्रा को हमने निकाला है और इस यात्रा में लगभग 2,500 से 3,000 हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर, पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और रैली आप निकालेंगे? ये लगातार विधानसभा चुनाव तक के चलता रहेगा। पार्टी के निर्देश भी हैं कि इसी तरह से जनता के बीच में जाना है। छोटी छोटी बैठकें भी हमारी होते रहेगी और कहीं कहीं पर हम बड़े जो पंचायतें हैं वहाँ पर भी हम जन आशीर्वाद लेकर यात्रा लेके जाएंगे। इसको लेकर थोड़ा सा विवाद भी चल रहा था रमेश भटेरी जी, आप उनको कितना मना पाएंगे? नहीं, बिल्कुल, वो जिला के अध्यक्ष रहे हैं 2 बार और इस बार भी विधायक भी रहे हैं। वो पार्टी लाइन में ही काम कर रहे हैं, जो बैठ के ले रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और मेरे छोटे भाई हैं पार्टी में आकर के वो फिर से पार्टी का काम करेंगे और हम साथ में मिलकर काम करेंगे और सीट जीतेंगे। भाजपा के जो कार्यकर्ता है जो आपसे नाराज चल रहा है, आप उनको किस प्रकार अपने साथ शामिल करेंगे? नहीं, उनका थोड़ा ये मानना था कि आप 5 साल पहले चले गए थे, नहीं थे हमारे बीच में, उन थोड़ी नाराजगी है। लेकिन मैं उनके हर सुख दुख में उपस्थित हुआ हूँ, उनके हर कार्यक्रमों में मैं गया हूँ, उनके यहाँ जो भी कार्यक्रम रहे हैं मैं उनमें गया हूँ। तो निश्चित तौर से वो सारे लोग, जब मैं उन्हें बताऊँगा कि भाई मैं आपके यहाँ किस दिन था, कौन सा समय था जब मैं नहीं आया हूँ, तो सारे कार्यकर्ता काम में लगेंगे और पार्टी का काम करेंगे। निश्चित हम बैठ के ले रहे हैं लगातार और ये यात्रा हमारी बड़े पंचायतों के अंदर में होंगी और बहुत हम कह सकते हैं कि जनता का आशीर्वाद हमें लगातार मिल भी रहा है इस यात्रा के माध्यम से। तो ये यात्रा चलते रहेगी, चुनाव तक चलते रहेगी।